अ वार्म वेलकम ईच वन ऑफ यू। प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आपका वाइज एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, डाउनलोड वाइज नीट एंड जेईई ऐप, गेट रजिस्टर्ड एंड स्टार्ट योर जर्नी, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, स्टार्ट योर लर्निंग विद वाइज एकेडमी, अ ट्रू कंपेनियन फॉर योर सक्सेस। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है फंक्शनल ग्रुप एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक या ओपन चेन कंपाउंड। तो बच्चों, आज के जो हमारे सब टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे फंक्शनल ग्रुप विद एग्जांपल, इनको हम स्टडी करेंगे, और दूसरा रहेगा बच्चों नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये जो टॉपिक है बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से 101% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चों, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है, और लास्ट में आपको इस टॉपिक की क्विज भी मिलेगी। तो बच्चों, लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, फंक्शनल ग्रुप। क्या है? फंक्शनल ग्रुप से शुरू करेंगे बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था कि जो कार्बन है हमारे पास नॉन मेटल, उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, और उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बच्चों? हम कैटेनेशन। क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होती है? इट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम। क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन और ब्रांच चेन। तो इसके साथ बच्चों हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ा था बच्चों? हाइड्रोकार्बन। अब ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े होते हैं, ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं ना, H H H, इस तरह से ये जुड़े रहेंगे। अब मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो हाइड्रोकार्बन है, मैंने एक चीज हम और डिस्कस करें कि जो कार्बन है बच्चों वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली नॉन मेटल है, वो किसी और एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ भी जुड़ सकती है। जैसे हाइड्रोजन के साथ जुड़ी है ना, किसी और के साथ भी ये जुड़ सकती है। जैसे सपोज ये जो कार्बन है ये किसके साथ जुड़ी हुई है? एटम के साथ। सपोज ये H है, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय an atom other than hydrogen, like फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, इससे रिप्लेस हुआ है। और इट कैन बी आइदर रिप्लेस्ड बाय ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स। ग्रुप ऑफ एटम्स की हम बात करें बच्चों, तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे OH, CHO या COOH या NO2, इनसे ये रिप्लेस भी हो सकती है। सपोज हम बात करें कि जैसे यहाँ पे हमारे पास H, इस केस में पहले एग्जांपल में इट इज रिप्लेस्ड बाय Cl, ठीक है, बाकी जगह HH ही है। और यहाँ पे अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, C, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया मैंने बच्चों OH से, ठीक है, H जो है रिप्लेस कर दिया मैंने। तो यहाँ पे हम बात करें इसको, अब हम समझें कि यहाँ पे बच्चों एटम ने रिप्लेस करा है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम ने रिप्लेस करा है H को, ठीक है। अब ये जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जो इसके साथ जुड़े हैं हाइड्रोकार्बन चेन के साथ, जिसको हम पेरेंट चेन भी बोल देते हैं बच्चों, इनको क्या बोलते हैं हम? फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलेंगे इनको हम? फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप। अब बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ दीज फंक्शनल ग्रुप, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बच्चों, दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू वेरियस फैमिली। बहुत सारी फैमिलीज में डिवाइडेड है, ठीक है, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है उस चेन की, हाइड्रोकार्बन चेन की अगर अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं तो बच्चों उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं, तो हम उसकी एक डेफिनेशन देखें कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बच्चों। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल विच लार्जली डिटरमाइन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलेंगे बच्चों उसको हम? फंक्शनल ग्रुप। जैसे हम फंक्शनल ग्रुप नेक्स्ट पेज में समझे बच्चों कि जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, जैसे यहाँ पे हमने जस्ट क्या सीखना है बच्चों, आप अभी पूरे टेबल की तरफ ध्यान नहीं देना, जो मैं लिख रहा हूँ उतना ही ध्यान देना है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है ये बहुत आसान है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। जब मैं नोमेनक्लेचर हम समझेंगे फिर उसके बाद आपने इस पेज की तरफ आना है, तो आप इनके सभी के नाम आपको पता हो जाएंगे, आप लिख सकते हैं। तो पहले हम करें बच्चों फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, तो उनका ध्यान रखना है। जैसे बच्चों यहाँ पे ये फैमिली ले लो चाहे क्लास ले लो, यहाँ पे मैंने लिखा X, ये माइनस साइन नहीं है बच्चों, इसका मतलब ये ऐसे जुड़ा हुआ है। जो हाइड्रोकार्बन है ना, जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन हो गई C, ये हाइड्रोकार्बन ले ली, यहाँ पे X जुड़ा हुआ है, यानी कि ये बॉन्ड है जो C के साथ जुड़ रहा है,
कार्बन के साथ जुड़ रहा है। तो ये X क्या है बच्चों, X में क्या लिख सकते हो तुम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये सारे लिख सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये हेलोजेंस हैं, तो इनको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, हेलो ग्रुप भी बोल देते हैं। और इनको कैसे बोला जाएगा, क्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, ऐसे इसको लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे बच्चों ये ग्रुप जुड़ गया, तो इसको क्या लिखेंगे हम, क्लोरोप्रोपेन। अभी आपने प्रीफिक्स सुफिक्स इन वर्ड्स की तरफ ध्यान नहीं देना है, अभी जस्ट ये देखना है कि उसको शुरुआत कैसे करेंगे उनकी, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो। अब जैसे बच्चों ये एल्कोहल है, तो ये जो ग्रुप है इसको हम ऐसे लिखेंगे OH। ये लग गया ना पता, इस लाइन का मतलब क्या है कि ये कार्बन के साथ ऐसे जुड़ा रहेगा। अब यहाँ पे इसका जो एंडिंग होगी बच्चों वो कैसे होगी, एंडिंग की बात करनी, ओल कैसे होगी, ओल से, जैसे OL लग जाएगा, ठीक है, ये याद रखना बस, ये ओल लगेगा इसका। ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ग्रुप का नाम याद रखना बच्चों, CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, COH ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे जुड़ रखा है, ठीक है। तो एक ही बात है। तो ये बच्चों इसका जो एंड होगा वो AL से होता है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसका एंड कैसे होगा, AL से, ठीक है, जो लास्ट में हम लिखेंगे। ये केटोन ग्रुप है बच्चों, केटोन ग्रुप हमेशा बीच में लगेगा, दो कार्बन के बीच में, ये टर्मिनल पोजीशन इसकी नहीं होती। तो इसका एंड कैसे होता है बच्चों, 1 से। अब जैसे नेक्स्ट जो हमारे पास बच्चों कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जैसे इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे O और OH सिंगल बॉन्ड है, ये OH ऐसे जुड़ा रहेगा बच्चों, ठीक है। अब एक ग्रुप और बात करें हम, जैसे हमारे पास केटोन ग्रुप, कौन सा बच्चों, केटोन। केटोन कैसे लिखा जाएगा बच्चों, केटोन है इसमें, ठीक है, चलो केटोन है, कोई दिक्कत। नाइट्रो ग्रुप लिख ही रहे हैं, तो कौन सा, NO2 ग्रुप, ये नाइट्रो ग्रुप है बच्चों, क्या लिखेंगे इसको, नाइट्रो बोलेंगे। तो जैसे ये इस तरह से यूज होगा, भी नाइट्रो लिखेंगे इसको, जैसे हेलोलिकिन के केस में लिखा है। एल्किन्स में क्या होता है बच्चों, डबल बॉन्ड, और इसको एंड होगा ईन से। एल्काइंस में क्या होता है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका एंड कैसे होगा, आइन से, आइन। अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो उसको क्या लिखेंगे, इन, क्या लिखेंगे बच्चों, इन, ठीक है, उसका एंड इन से होता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, इनको हम आपने ध्यान रखना है कि इनको कैसे लिखा जाएगा अभी, और इनकी एंडिंग कैसे होती है। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर सिंपल क्या है, ये जो वेरियस फैमिलीज हैं, हमने क्या बोला, जो वेरियस फैमिलीज हैं इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, और उनके नाम को रखना, नाम रखना उनके, उसको हम नोमेनक्लेचर बोल देते हैं। अब नोमेनक्लेचर में कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिससे हम किसी भी वी कैन से ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उनके फैमिली मेंबर्स का नाम आसानी से लिख सकते हैं। समझा की बात, क्योंकि बच्चों कुछ रूल्स बनाए हुए हैं किसने, IUPAC ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने कुछ रूल्स दिए हैं जिससे हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम आसानी से लिख सकें। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारी हैं, बहुत सारी फैमिलीज हैं, और हम इंडिविजुअल्स नाम को याद नहीं कर सकते, इतने सारे हैं कि हम उनके नाम याद नहीं कर सकते, इसलिए कुछ रूल्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों इन रूल्स को ध्यान से सुनना है, आपने कॉपी पेन निकाल लो और इसको आपने लिखना है, और आप उसका यूज करके देखेंगे कि ये तो बहुत आसान था, आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। तो बच्चों देखते भी जाओ और लिखते भी जाओ, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं बच्चों, देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखो बच्चों वर्ड रूट, क्या लिखो, वर्ड रूट, वर्ड रूट। अब ये जो वर्ड रूट है ये क्या होता है, वर्ड रूट सिंपल क्या होता है, इसमें हम लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम और उनके नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, यहाँ लिखो नंबर ऑफ कार्बन एटम, और उसके लिए जो वर्ड रूट है वो क्या लिखना है, ठीक है, उसका नाम क्या लिखना है। इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 1, तो वर्ड रूट क्या लिखेंगे बच्चों, उसके लिए हम मिथ, ठीक है। इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 2, क्या लिखेंगे बच्चों, 8। नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 3, क्या लिखेंगे बच्चों, वर्ड रूट प्रोप। 4 के लिए वर्ड रूट हो जाएगा बच्चों ब्यूट। 5 के लिए वर्ड रूट हो जाएगा पेंट। 6 के लिए वर्ड रूट हो जाएगा हेक्स। 7 के लिए वर्ड रूट हो जाएगा हेप्ट, ठीक है, ये लिखते जाना है। 8 के लिए वर्ड रूट हो जाएगा बच्चों ऑक्ट। नाउ इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 9, देन वर्ड रूट हो जाएगा बच्चों NON, नॉन।
इफ नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आर 10 देन वर्ड रूट क्या लिखेंगे हम उसके लिए डेप्थ। क्लियर है, ये नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, जैसे 1 2 3 कैसे लिंक है, कितने हैं वो देखना है। इसके बाद बच्चों आता है वर्ड रूट लिखना होता है पहले, फिर उसके बाद क्या करना तुम्हें, प्राइमरी सुफिक्स। क्या लिखना है बच्चों, प्राइमरी सुफिक्स। सुफिक्स वो होते हैं जो वर्ड रूट के बाद लिखे जाते हैं। सुफिक्स क्या होते हैं, वर्ड रूट के बाद लिखा जाएगा। तो प्राइमरी सुफिक्स क्या होते हैं बच्चों, प्राइमरी सुफिक्स क्या बताते हैं हमें, बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे नहीं कि आपने 1 2 3 पर ऐसे काउंट कर दिया कितने, ऐसे नहीं। कार्बन कार्बन के बीच में, 2 कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है वो देखना है। अगर यहाँ पे कार्बन कार्बन में बच्चों सिंगल बॉन्ड है इस तरह से, वो कुछ भी हो सकता है आगे को चेन, ठीक है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, प्राइमरी सुफिक्स उसके लिए एन लिखेंगे। अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, ठीक है, कहीं भी किसी भी एक में आ जाए तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, सुफिक्स बच्चों इन। क्या लिखेंगे, इन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है किसी में भी चेन में, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, आइन। जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव कार्बन कार्बन कार्बन, 3 ही बनाए मैंने। अब इनके बीच में ये हाइड्रोकार्बन है, कोई भी एच से पूरा कर देना इसको। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, वर्ड रूट क्या है इसमें, वर्ड रूट लिखना है। कैसे लिखना है नाम देखो, वर्ड रूट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 1 2 3। तो 3 के लिए क्या आएगा बच्चों, 3 के लिए आ गया हमारे पास प्रोप। क्या है, प्रोप। क्या लिखेंगे हम, वर्ड रूट प्रोप। अब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, ANE। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जैसे मैं सेकंड एग्जांपल लूं, कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसके 4 पूरे करने हैं, 1 2 3 4, इसके 4 हो गए और यहाँ पे टर्मिनल पे 3 HH लिख देना। अब बच्चों यहाँ पे हमने देखा पहले नंबर ऑफ कार्बन आइटम 3 है, तो प्रोप ही लिखूंगा मैं 3 के लिए, तो वर्ड रूट प्रोप लिखूंगा, वर्ड रूट है। उसके बाद डबल बॉन्ड है तो क्या लिखूंगा, इन, तो क्या बन जाएगा इसका, प्रोपीन। सिमिलरली अगर मैं थर्ड जो लिख रहा हूँ बच्चों, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड C, या यहाँ ऐसे कैसे भी लिख सकते हैं हम इसको, तो इसमें 4 बॉन्ड हो गए, इसके 4 हैं ही, और इसमें 1 H यहाँ लिख सकते हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वर्ड रूट अगेन प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है तो बच्चों YN नहीं लिखना है, तो प्रोपाइन बन जाएगा। क्लियर है। तो प्राइमरी सुफिक्स में क्या आ गया हमारे पास, ओनली क्या है बच्चों, प्राइमरी सुफिक्स में हमें नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, तो उसको कैसे लिखेंगे उसको बोलेंगे हम प्राइमरी सुफिक्स। देन बच्चों उसके बाद हम करेंगे सेकेंडरी सुफिक्स। क्या करेंगे, सेकेंडरी सुफिक्स। ये जो सेकेंडरी सुफिक्स होता है बच्चों, ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे सेकेंडरी सुफिक्स, जैसे OH जुड़ गया, ठीक है, CHO जुड़ गया, ये एल्डिहाइड है, पढ़ा है ना हमने अभी, किनका एंड कैसे होगा वो ध्यान में रखना। केटोन ग्रुप हो गया बच्चों, इस तरह के ग्रुप आ जाएंगे। ठीक है, आपकी वहां पे दे रखे हैं ये सारे ग्रुप नोटबुक में, तो उनको आप यहाँ पे जस्ट हम सीख रहे हैं वो ये ध्यान से देखना है, और आप सारे के सारे जैसा मर्जी नाम होगा उसको आप लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जैसे मैं बात करूं कि मेरे पास ये है C यहाँ पे लिख दिया मैंने OH, समझा की बात, OH लिखा है। अब यहाँ पे इसका नाम क्या होगा बच्चों, देखो कैसे लिखना है, किसी को भी जोड़ देना आप, ठीक है। इसका ओल से होता है ना, OL, लास्ट में O लगेगा, इसका AL लगेगा, और इसका ओइक एसिड लगेगा, ओइक एसिड, और इसका क्या लगेगा बच्चों 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 2 3, तो वर्ड रूट क्या लिखूंगा बच्चों 3 के लिए, प्रोप। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखूंगा, AN। E क्यों नहीं लिखा मैंने इस टाइम, इस रूल को ध्यान से सुनना। अब E क्यों नहीं लिखा मैंने, देखो बच्चों, अगर सेकेंडरी जो सुफिक्स है, ये सेकेंडरी सुफिक्स है, अगर ये वोवल से शुरू हो रहा है, जैसे AEIOU इससे शुरू होता है, तो बच्चों जो टर्मिनल E है, जो एंड वाली E है, किसकी, प्राइमरी सुफिक्स की, उसको क्या करना आपने, नहीं लिखना है, क्योंकि 2 वावल हम एक साथ नहीं लिख सकते। क्लियर है। तो जो प्राइमरी सुफिक्स की जो टर्मिनल E है, ये कोई भी होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। तो एन प्राइमरी सुफिक्स में AN लिखा मैंने अभी, और सेकेंडरी में OL, समझा की बात। तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, पहले मैंने वर्ड रूट, देन AN इज व्हाट,
इट इज प्राइमरी सुफिक्स और ओल क्या है इसमें, सेकेंडरी सुफिक्स। क्लियर है? तो इस तरह से आप और भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं ट्राई करूँ एक और, मैं तुम्हें करवाता हूँ बच्चों, एक और हम प्रैक्टिस कर लें, फिर उसके बाद जैसे इसी में ही इसी समझा गया ना, इसी को मैं रीज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने ग्रुप लिख दिया बच्चों। अब ग्रुप क्या लिखा मैंने, अब ग्रुप लगा दिया मैंने बच्चों CHO, चलो CHO ऐसे लिखा मैंने बच्चों, CHO ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक रूल और ऐड हो जाता है। इसमें क्या रूल ऐड होगा बच्चों, कि जो इस एल्डिहाइड ग्रुप की जो कार्बन है उसको भी आपने लिखना है, उसको भी नंबरिंग में शामिल करना, नंबर करेंगे ना, इसको भी इंक्लूड करना है। तो इसमें बच्चों नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा वर्ड रूट में, इस कार्बन का भी आपने काउंट करना है, 1 2 3 4। ये यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, इसको लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा हमारे पास, सिंपल है ना, क्या आएगा, 4 है तो क्या बनेगा वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या बन जाएगा बच्चों इस टाइम, ब्यूट। क्या आएगा, ब्यूट। तो क्या लिखूंगा मैं, ब्यूट। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, इन, फिर यहाँ पे क्योंकि ये किससे शुरू हो रहा है बच्चों, वोवल से, ब्यूट इन AL, तो क्या बन गया, ब्यूटेनल। क्या बना बच्चों, ब्यूटेनल। समझा की बात, क्या बन गया, ब्यूटेनल। तो ब्यूटेनल हो गया। ये ब्यूट क्या है, वर्ड रूट, AN क्या है, प्राइमरी सफिक्स, और AL क्या है बच्चों, सेकेंडरी सफिक्स। समझा की बात। तो इसी तरह से हम इनको करते जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें बच्चों, इसमें एक और ग्रुप मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने ग्रुप लिख दिया, चलो मैंने इसी को हटा लिया, यहाँ पे ये लिखा मैंने, ये जोड़ दिया सीधा सीधा का सीधा, यहाँ पे COOH ऊपर वाला लिख दिया मैं, बेंजोइक एसिड का। ठीक है, ये ग्रुप बना है बच्चों। तो अब इस केस में क्या होगा, ये COH ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों इसकी कार्बन भी काउंट करनी होती है, 1 2 3। तो 3 के लिए क्या लिखे हम, प्रोप, वर्ड रूट प्रोप लिख दिया, सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, और इसको ग्रुप को कैसे लिखेंगे हम, ओइक एसिड। पता ना, टर्मिनल ई यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी सफिक्स का टर्मिनल ई हटाना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स जो है वो उसकी एंडिंग कैसे हो रही है, वोवल से हो रही है, वोवल से शुरू हो रहा है, OIC, तो इसकी टर्मिनल ई हटा देंगे, OIC लिख दिया मैंने, एसिड, ओइक एसिड लिखेंगे ना। तो क्या बन गया बच्चों उसका नाम, प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरह से आप बाकियों की जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनकी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बच्चों अभी एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं, अभी हम एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं जहां तुम्हें दिक्कत आएगी। तो जैसे मैं बात करूं बच्चों डबल बॉन्ड की, किसकी, डबल बॉन्ड की। जैसे मैंने क्या करा बच्चों, एक कार्बन एटम 1 2 3 4, ठीक है, या एक और लिख दिया मैंने बच्चों, 5 कर दिया मैंने, समझाने के लिए 5 कर दी। यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड है। क्या है बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्या है ये, डबल बॉन्ड है। ये इसको इरेज कर दूं, क्या है बच्चों, ये डबल बॉन्ड लिखूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, C डबल बॉन्ड C, क्या लिख रहा हूँ बच्चों यहाँ पे, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड S। तो यहाँ पे बच्चों आपने इसका नाम लिखना हो तो कैसे लिखना है, इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर इस तरह से है आपके पास तो बच्चों इसको जहां डबल बॉन्ड होता है ना कार्बन में, जहां डबल बॉन्ड आ जाए तो उस कार्बन को आपने मिनिमम नंबर देना है। क्या देना है, मिनिमम नंबर। जैसे इसको 1 2 3 4 5 चेन सेलेक्ट करनी होती है, मिनिमम नंबर देना होता है। अभी हम सिंपल कर रहे हैं, हायर क्लास में +1 में जाके तुम इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका जो नाम होगा बच्चों, पहले वर्ड रूट, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लिखना, वर्ड रूट 5 है ना, 5 के लिए क्या होता है बच्चों, पेंट। वर्ड रूट दिख रहा है ना, क्या है, पेंट, 5 के लिए पेंट। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो पहले इसकी पोजीशन लिखनी है, पेंट टू इन, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, पेंट टू इन। ठीक है, पेंट टू इन, पेंटीन भी लिख सकते हो, पेंटुइन भी लिख सकते हो। तो जैसे हम एक एग्जांपल और करें इसका, जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है बच्चों, ये ध्यान रखना। जैसे कार्बन है, इसलिए इसका नोमेनक्लेचर ध्यान से देखना है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में भी सेम चलेगा, फिर कार्बन कार्बन का यहाँ पे और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है।
एक ये है मेरे पास और एक ये है, और एक दूसरे वाला इस तरह से बना दिया मैंने। 4 कार्बन वाले बना रहे हैं हम, 2 अलग अलग। अब यहाँ पे HH लिखना। अब बच्चों नाम भी चेंज हो जाएंगे इनके, हो जाएंगे ना नाम चेंज। कैसे? देखो इसकी नंबरिंग होगी इस साइड से 1, क्योंकि मिनिमम नंबर आना चाहिए, 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। किसी साइड से करेंगे तो इसे बराबरी नंबर आ रहा है 3 4, यानी कि जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा कार्बन आइटम को उसको लिस्ट नंबर देना है। तो इसको तुम सिंपल लिख सकते हो ब्यूटीन, लिख सकते हो ना ब्यूटीन ऊपर वाले को। और इसको कैसे लिखेंगे? ब्यूट टू इन। क्या लिखेंगे बच्चों इसको? ब्यूट टू इन। लग गया पता? मतलब नंबर 2 जो कार्बन नंबर 2 है उसमें डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे है, ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हो इसको। क्या लिख सकते हो? ब्यूट 1 इन। समझा की बात है? वैसे ही आपने फिर ट्रिपल बॉन्डेड के लिए भी सेम रूल चलेगा, यानी कि ऐसी कार्बन जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको हमने कम नंबर देना है, फिर उसके बाद उसका नाम लिखना है। क्लियर है? अब बड़े बच्चों हम अपने टॉपिक की तरफ, इसी में अभी हम नाम सीख रहे हैं, ये लिखते जाना, प्रैक्टिस करते जाना, इसकी बहुत आसान है। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों मैं प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। ये जो प्रीफिक्स होते हैं बच्चों वर्ड रूट से पहले लिखे जाते हैं। जो प्रीफिक्स हैं वो कैसे? वर्ड रूट से पहले लिखे जाते हैं। वर्ड रूट से पहले लिखेंगे इनको हम, तो कैसे लिखेंगे इनको बच्चों? इसमें क्या आता है? साइक्लिक कंपाउंड। क्या आएंगे इसमें? ओनली साइक्लिक कंपाउंड आते हैं। साइक्लिक कंपाउंड के लिए हम क्या लिखेंगे फिर? प्रीफिक्स साइक्लो। क्या लिखेंगे बच्चों? प्रीफिक्स साइक्लो लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कार्बन 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 एक और जोड़ दिया, ठीक है, एक और यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया, तो यहाँ पे H से पूरा कर लो इसको। 4 बॉन्ड बनता है कार्बन के, HH लिख लो। अब इसका नाम क्या होगा बच्चों? हमें पता है ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो हमें प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा इसका। क्या लिखूंगा मैं पहले? यहाँ पे साइक्लो प्राइमरी प्रीफिक्स, ध्यान रखना प्राइमरी प्रीफिक्स लिखा मैंने यहाँ पे पहले। फिर क्या लिखूंगा बच्चों? वर्ड रूट। वर्ड रूट कितना है इसके लिए? 5, 1 2 3 4 5। तो वर्ड रूट क्या आ गया? साइक्लो पेंट। 5 के लिए पेंट लिखूंगा। और इसके बीच में क्या है बच्चों? सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखूंगा मैं? प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लिखूंगा? इसमें लिखूंगा बच्चों एन, सिंगल बॉन्ड के लिए। लग गया पता? तो क्या बन गया? साइक्लोपेंटेन। तो ये क्या होते हैं बच्चों? प्राइमरी प्रीफिक्स होते हैं। अब हम बात करें, एक फिर हम कंप्लीट कंपाउंड करेंगे बच्चों। कई बार क्या होता है हमारे पास बच्चों? सेकेंडरी प्रीफिक्स भी होते हैं। प्रीफिक्स का लग गया पता? प्रीफिक्स वो होंगे जो वर्ड रूट से पहले लिखे जाते हैं, और सुफिक्स वो होते हैं जो वर्ड रूट के बाद लिखे जाते हैं। लग गया पता? जैसे यहाँ पे बच्चों हेलोजन है, ये क्या है? हेलोजन। हेलोजन में क्या आ जाएगा? ग्रुप आपके पास क्लोरो, एक्स किसके बराबर है बच्चों? क्लोरो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे कैसे? क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ऐसे लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यही है, इसी की मैं बात करूं बच्चों, इसी में मैं बना देता हूं इसी को, या चलो और ले लेते हैं, और ले लें। जैसे मैंने लिया बच्चों सी, चलो 2 ही ले लेते हैं, समझना है हमने इसको। तो यहाँ पे मैंने सी लिख दिया, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? पहले प्रीफिक्स, इसमें देखना हमने कि ये जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये प्रीफिक्स की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे या सफिक्स। तो यहाँ पे ये प्रीफिक्स है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? क्लोरो पहले लिखेंगे, क्लोरो। फिर क्या है बच्चों? 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम? इथ, क्लोरो इथ। अब सिंगल बॉन्ड है ना कार्बन कार्बन के बीच में, तो क्या लिखेंगे? एन। तो क्या बन जाएगा इसका? क्लोरोइथेन। क्लियर है? तो ये जो बच्चों वी कैन से ग्रुप होते हैं, प्रीफिक्सेस होते हैं, ये और कौन कौन से होते हैं जो तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा हम जो लिखेंगे वो कौन है? ये फर्स्ट नंबर दे दिया, दूसरा मैंने लिख दिया बच्चों आपके पास NO2 ग्रुप, नाइट्रो। इसको कैसे पढ़ेंगे तुम? नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप है ये, ठीक है। और एक और याद कर लो, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल मीन्स मिथाइल इथाइल, जो हमने होमोलोगस सीरीज में करे हैं, CH3 C2H5, ठीक है, ये एल्काइल ग्रुप है। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको मिथाइल पढ़ेंगे बच्चों, ये मिथाइल ग्रुप है। और ये कौन सा है? दिस वन इज इथाइल ग्रुप, ये इथाइल ग्रुप है, ठीक है। इस तरह से हम इनको पढ़ते हैं। तो इसका जैसे हम एग्जाम्पल देखें, वो कौन सा लेना है हमने? जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बच्चों इसका एग्जाम्पल, इस ग्रुप का।
इस ग्रुप का एग्जांपल लिया मैंने बच्चों CH, हम यही ले लेते हैं C, या चलो ऐसे लिख दो CH3CH2NO2। इसको आप स्केलेटन फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं, कैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिया मैंने बच्चों समझने के लिए। तो ये क्या है हमारे पास प्रीफिक्स है। तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों, नाइट्रो। क्या लिखेंगे पहले हम, नाइट्रो पहले लिखेंगे ना। फिर नंबर ऑफ कार्बन आइटम 2 है तो क्या लिखेंगे, इथ, 2 के लिए इथ लिखेंगे। फिर सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा, नाइट्रो इथेन। क्या बन गया बच्चों, नाइट्रो इथेन। तो इस तरह से हम इनके नाम लिखते जाएंगे बच्चों, क्लियर है। अगर हम बात करें कि जैसे मेरे पास फंक्शनल ग्रुप ये है, ये इस तरह से लिख दिया मैंने CH3, एल्काइल ग्रुप की बात करें, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बच्चों साथ में जोड़ दिया, साथ में मैंने यहाँ से कोई भी जोड़ दिया, OH ग्रुप जोड़ दिया मैंने सपोज, ठीक है, ये जोड़ दिया। अब यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे देखना हमने कि 2 फंक्शनल ग्रुप, एक तो ये है और एक ये है। तो ये तो हमने देखा कि क्या है, ये याद करना पड़ेगा। तो ये प्रीफिक्स है और ये सुफिक्स है, ठीक है, प्रीफिक्स है सुफिक्स है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे बच्चों इसको, जैसे मैं अब थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, जिसने लिख दिया वो बढ़िया करा है। अब यहाँ पे इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे इसको इरेज कर रहा हूँ। अब बच्चों यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, ये OH था, ठीक है, ये क्या है बच्चों, सुफिक्स। क्या था ये, सुफिक्स। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले तो हम प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स क्या है, मिथाइल। क्या लिखेंगे इसके लिए, मिथाइल। क्या लिखेंगे, मिथाइल। तो क्या लिखेंगे इसका नाम, इसका नाम लिखेंगे बच्चों मिथाइल। लग गया बता, पहले प्रीफिक्स लिखना है, फिर ये नहीं है इसमें, वर्ड रूट तो है 1 2 3, तो क्या मिथाइल प्रोप लिख दिया, मिथाइल प्रोप। फिर क्या लिखेंगे बच्चों, इसको आगे भी रेज करना पड़ेगा मुझे, तो नाम लिख रहे हैं हम, तो क्या आएगा बच्चों, समझ आ रही ना कहानी क्या कर रहे हैं हम, मिथाइल। फिर क्या लिखा हमने, प्रोप। प्रोप मीन्स 3 कार्बन है। अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स एन लिखा मैंने, क्योंकि फिर जो सफिक्स है सेकेंडरी सफिक्स वो ओल से एंड हो रहा है, इसका मतलब टर्मिनल ई जो है इसकी हटा दी, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स की। तो क्या लिखा, फिर सेकेंडरी सफिक्स लिख दिया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, मिथाइल प्रोपेनॉल। क्या लिखेंगे इसको, मिथाइल प्रोपेनॉल। तो अगर और ज्यादा बढ़िया लिखना है तो इसकी नंबरिंग करनी होती है 1 2 3, IUPAC नेम में लिखना हो तो कैसे लिखना है इसको, फिर क्या लिखना है बच्चों, 2 मिथाइल, यानी कि जो कार्बन नंबर 2 है वहां पे मिथाइल प्रेजेंट है, 2 मिथाइल प्रोप, वर्ड रूट हो गया ना, फिर सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन, फिर 1 कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है। तो इस तरह से इसका नाम IUPAC ऐसे लिखा जाएगा, एक्यूरेट जो लिखना है, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, ठीक है, या इसको कॉमन मिथाइल प्रोपेनॉल बोल लो, ठीक है। इस तरह से भी हम, पर यहाँ पे कहाँ पे जुड़ा है बच्चों, ये 2 पे, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन आइटम अगर 4 है फिर आपको वहां पे लिखना पड़ेगा पोजीशन, जिससे इस तरह से कहाँ पे जुड़ा है, ठीक है, 2 पे जुड़ा है, वहां भी 2 पे ही जुड़ेगा। अगर 5 है फिर वहां पे और ज्यादा पोजीशन आगे पीछे हो जाएगी। तो बच्चों तो इस तरह से हम क्या करते हैं, नाम रखते हैं, और इसका बिल्कुल ध्यान रखना बिल्कुल आसान है। तो बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा, पहले तो क्या पढ़ा हमने, आइडेंटिफाइड द नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन अ कंपाउंड। उस पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने कार्बन आइटम है, जिसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड रूट के फॉर्म में। तो वर्ड रूट उसमें कैसे, 1 कार्बन है तो मीथ, 2 है तो ईथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, और ऐसे हमने 10 तक सीखे हैं। तो उनके लिए सिंगल बॉन्ड है बच्चों कार्बन के बीच में तो एन लिखना है, डबल बॉन्ड है तो क्या लिखना है, इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट हम देखें बच्चों, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। फिर क्या करना है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। जैसे हमने देखा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये लगा है ना, तो ये क्या है बच्चों, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, लग गया, बताइए क्या है, प्रीफिक्स, यानी कि ये वर्ड रूट से पहले इसको लिखा जाएगा, वर्ड रूट से पहले लिखा जाएगा, जो हमने प्रैक्टिस करी। तो पहले लिखा जाएगा तो साइक्लो बोलेंगे ना इसको, सॉरी क्लोरो बोलेंगे ना इसको, Cl है तो क्या लिखा, क्लोरो। अब 1 2 3 के लिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इस तरह से हम लिखते हैं। एल्कोहल है तो एल्कोहल में ये है, मैंने वहां पे क्या लिखा था बच्चे, इसको सेकेंडरी सुफिक्स। सेकेंडरी सुफिक्स है तो वर्ड रूट के बाद लिखा जाता है, ये ध्यान रखना इसका।
तो 1 2 3 वर्ड रूट प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, फिर ओल। तो इस तरह से बच्चों इनको याद करना है। एल्डिहाइड AL, तो यहाँ पे 1 2 3 प्रोप, वर्ड रूट है AN मीन्स प्राइमरी सुफिक्स, AL मीन्स ये सेकेंडरी सुफिक्स जो ग्रुप का एंडिंग होती है। केटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये तो ये मैं तुम्हें दोबारा बना दूं। हेलोजन को कैसे लिख रहे थे हम, X, और इसमें X किसके बराबर है, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो एंड फ्लोरो, क्लोरो ब्रोमो आइडो, ऐसे भी तुम इसको लिख सकते हो। अब ये जो है बच्चों एल्कोहल, इसको एल्कोहल को कैसे लिख रहे हैं हम, OH ग्रुप होता है एल्कोहल का, और एल्डिहाइड का CHO ग्रुप होता है, ठीक है, उसको ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान रखना। केटोन CO, और ये मैंने क्या बोला, बीच में ही लगेगा। जैसे इसका एग्जांपल कोई भी कर लो, C, जैसे यही लिखा है इसी को कर लेते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों नाम इसका, 1 2 3 वर्ड रूट प्रोप, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में देखा ना, ऊपर नहीं देखा ना, तो सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ये क्या बच्चों केटोन ग्रुप है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 1, तो प्रोपेनोन हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे लिखेंगे बच्चों इसको, इसका ग्रुप COOH, या सिंपल इसको तुम ऐसे लिखा है, या तुम इसको ऐसे भी ले सकते हो COO ये, और इसके एंड कैसे होगा, ओइक एसिड से। और ये एल्कीन, एल्कीन ये हमने सारे कर रखे हैं। तो एक बार रिवीजन हो गया बच्चों आपका। अब यहाँ पे कैसे लिखना है बच्चों, नेम ऑफ कंपाउंड कैसे लिखना है, प्रीफिक्स, जैसे मैंने तुम्हें बताया प्रीफिक्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, सेकेंडरी और एक प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी में साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लो लिखना है, अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो कोई भी हो, जैसे ये है तो इसका क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन। इसका में कार्बन है ना 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो लिख दिया, हेक्सेन सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में, तो इस तरह से इनका नाम लिख सकते हो। फिर वर्ड रूट, वर्ड रूट में क्या देखना है हमने, नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, और उसके बाद उसका नाम देना है, एक को कितना बोलते हैं, मिथित प्रोप्यूट। और ये जो सुफिक्स है बच्चों, ये भी मैंने 2 में डिवाइड करे हैं, प्राइमरी सुफिक्स और सेकेंडरी सुफिक्स। अब इनमें क्या होता है, प्राइमरी सुफिक्स में बॉन्ड बिटवीन CC एटम, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं उनकी बात होती है, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इन, डबल बॉन्ड है तो इन, एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, इस तरह से उसकी एंडिंग होती है। और जो सेकेंडरी जो सुफिक्स होते हैं बच्चों, जैसे OH, COOH, ओइक एसिड ओल है, और एल्डिहाइड AL से एंड होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो हमने यहाँ पे दे रखे हैं सारे, तो इनको आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जैसे अमीन ग्रुप है बच्चों NH2, ठीक है, अमाइड ग्रुप है, इनको नहीं करना आपने इस्टर तक, या कार्बोक्सिलिक एसिड तक करना जहां मैंने टिक लगा रखे, ठीक है। इस्टर भी कर लेना बच्चों, इस्टर आपके क्योंकि सिलेबस में है, ठीक है, इस्टर, क्योंकि स्टरीफिकेशन रिएक्शन भी करेंगे तो उसमें ये आएगा। नाउ बच्चों दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझा गया होगा बच्चों। आपने अब क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है उस टेबल को देख के, जिसको मैंने बोला था इसको लिख लो और प्रैक्टिस करो, बिल्कुल आसान है। और बच्चों क्विज भी आपने करनी है, और अगर कोई क्वेश्चन कहीं प्रॉब्लम है क्वेश्चन में समझने में, तो यू आर फ्री टू कॉन्टेक्ट। आप अपनी क्वेरीज बाय यूजिंग योर फोन और बाय सेंडिंग द क्वेरीज इन ऐप आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।